देश में पीएम नरेंद्र मोदी को मौजूदा राजनीति का चमकता हुआ चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये उनके चेहरे का ही करिश्मा है जो पूरे देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है। इस वक्त देश में दो ही तरह के लोग नजर आते हैं। एक वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक या कट्टर समर्थक हैं, जिन्हें उनके विरोधी मोदी भक्त कहते हैं। दूसरे वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। यहाँ आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि इन दोनों तरह के लोगों में कलाकार, व्यापारी, यहाँ तक कि मीडिया भी शामिल है। तो आज हम उनके इस करिश्माई नेतृत्व का भाजपा किस तरह से फायदा उठाने जा रही है, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल मौजूदा राजनीति पर नजर डाली जाए तो देश में फिलहाल मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं दिखता है। ये बात भाजपा में ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता है। लिहाजा पूरी भाजपा भी अब उनके पीछे आकर खड़ी हो गई है। यही वजह है कि 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी ने इस साल के आखिर और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। और यह भी करीब करीब साफ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साल 2023 में जब चुनाव होंगे तो विरोधियों का मुकाबला भाजपा के स्थानीय नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाला है। यानी आने वाले चुनावों में बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इन राज्यों में नई पीढ़ी को आगे लाने पर काम किया जा रहा है। चुनाव के बाद सीएम का चेहरा सामने लाया जाएगा। बीजेपी ने 2023 में होने वाले चुनावों की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। पहले बात मध्य प्रदेश के मामा की करते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 टर्म सीएम रह चुके थे। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में चौहान बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी चंद सीटों से कांग्रेस से पीछे रह गई थी, जिसके चलते 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। 1.25 साल बाद ही बीजेपी ने सियासी गणित के जरिए कमलनाथ सरकार गिरा दी, जिसके बाद मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने हैं। अब बीजेपी मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व विकसित करना चाह रही है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को कभी भी केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है, जिससे मध्य प्रदेश में भावी पीढ़ी के लिए नेतृत्व को तैयार करने में मदद मिले। क्योंकि जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज रहेंगे, नया नेतृत्व विकसित करना संभव नहीं होगा। वैसे भी मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे किसी भी सूरत में भाजपा खोना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, तब से उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर बैठा हुआ है। बात अब राजस्थान की करें तो दिसंबर 2013 में प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने वाली बीजेपी को दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा था। 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर बीजेपी को शानदार जीत मिली। राज्य की 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 2 दशक से राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का दबदबा रहा है, लेकिन अब पार्टी राजस्थान में नया नेतृत्व तलाश रही है। वसुंधरा के समर्थक उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ संकेत दे भी चुके हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। किसी शख्स को चुनाव में चेहरा नहीं बनाया जाएगा। वहीं साल 2023 के अंत में जहां चुनाव होना है वो है छत्तीसगढ़। यहां रमन सिंह 2004 से लेकर नवंबर 2018 तक लगातार 3 टर्म सीएम रहे, लेकिन दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हार भी इतनी बुरी हुई कि अब कभी भी पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम शीर्ष नेतृत्व आगे नहीं लाना चाहेगा। ऐसे में बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहती है जो पार्टी के लिए लंबी पारी खेल सके। हालांकि साल 2018 में भी मोदी और अमित शाह ने इस रणनीति पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तीनों जगह ही मुख्यमंत्रियों के विरोध की वजह से उनकी ज्यादा नहीं चल पाई थी। लेकिन इन तीनों राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा इस बार न तो शिवराज, न वसुंधरा और न ही रमन सिंह शीर्ष नेतृत्व का विरोध करने की स्थिति में है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि अब ये तीनों कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे में ये बात साफ है कि विधानसभा चुनाव तो मोदी के नेतृत्व में ही होगा और चुनाव नतीजे आने के बाद ही नया चेहरा सामने लाया जाएगा।
आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या भाजपा को मोदी के चेहरे पर इन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।